चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर को बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं। और वो जो हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था बेटा, वो चल रहा था नेटवर्क्स का। कौन सा टॉपिक चल रहा था बेटा? नेटवर्क्स का चल रहा था। और नेटवर्क्स के टॉपिक में हमने लैन लैन की टोपोलॉजीज, नेटवर्किंग डिवाइसेस, ये सारी चीज़ों को बेटा हमने डिस्कस करा था प्रीवियस सेशन में। और आज के सेशन में बेटा हम वैन, जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, इसके अलावा गैन, जिसे हम ग्लोबल एरिया नेटवर्क कहते हैं, और इसके बाद बेटा हम OSI मॉडल को डिस्कस करेंगे। बेटा वैन आपके पास बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जो कि एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। जबकि सर हमने जो लैन पढ़ा था, लैन जो था वो लिमिटेड स्पेस के लिए होता था। ठीक है। तो बेटा ये जो वैन की डेफिनेशन है, देखें इसमें भी यही लिखा हुआ है। A wide area network is a communication network that covers a wide geographical area, such as a province or a country. तो बेटा वाइड एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जो किसी प्रोविंस या कंट्री में जो नेटवर्क यूज किया जा रहा होता है, वो आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क होता है। बेसिकली हम एक, दो या दो से ज्यादा लैंड नेटवर्क्स को मिलाकर भी एक वैन बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग वन। ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग वन। इसमें आपके पास एक लैन नेटवर्क यूज हो रहा है। इसी के बराबर में सर एक और बिल्डिंग है, इसी के बराबर में एक और बिल्डिंग है, बिल्डिंग टू। इसमें भी लैन नेटवर्क यूज हो रहा है। सही है। तो सर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके बना सकते हैं वैन नेटवर्क। इस तरह भी वैन नेटवर्क जो है स्टूडेंट्स को बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद कह रहे हैं दीज नेटवर्क अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस अ वैरायटी ऑफ होस्ट कंप्यूटर्स साइमल्टेनियसली थ्रू द सेम फिजिकल मीडियम। स्टूडेंट्स हमारे पास अगर फिजिकल मीडियम, अच्छा फिजिकल मीडियम का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास कोई ना कोई ट्रांसमिशन मीडियम हो, चाहे वो गाइडेड मीडिया से रिलेट करता हो या अनगाइडेड मीडिया से रिलेट करता हो। तो उसमें जो है वो हम बहुत सारे होस्ट कंप्यूटर्स बना सकते हैं, बहुत सारे सर्वर्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बेटा? बहुत ज्यादा सर्वर्स बना सकते हैं। किसमें? वाइड एरिया नेटवर्क में। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, कि ये आपका एक इंटरनेट है बीच में। इंटरनेट से ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, ये सर्वर भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है। और ये को किसी कंट्री, ये किसी कंट्री या प्रोविंस या किसी स्टेट का है। कि इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है, एक ज्योग्राफिकल एरिया को कवर कर रहा है कौन? वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है स्टूडेंट्स, वो बहुत ज्यादा यूजफुल है और बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। हमारे यहाँ जितना भी नेटवर्क यूज किया जा रहा है बेटा, वो वाइड एरिया नेटवर्क ही है, क्योंकि बहुत सारे लैंड नेटवर्क्स को आपस में कर दिया इन्होंने कनेक्ट। और फिर जब बहुत सारे लैंड नेटवर्क्स को आपस में कर देते हैं कनेक्ट, तो आपके पास बन जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। अच्छा जी, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। लिखा हुआ है द नेटवर्क्स ऑपरेट्स beyond the local area network geographic scope. It uses the services of carriers provided by communication companies such as multinet. अच्छा देखें, यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है इन फ्यूचर। तो कह रहे हैं कि ये लेंथ से तो बियॉन्ड है, लेंथ से आगे की चीज है भाई, ज्योग्राफिक स्कोप की अगर आप बात करें। लेकिन अच्छा देखें, एक होता है वर्ड सर्विस प्रोवाइडर, एक क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडर। तो बेसिकली जाहिर सी बात है सर, ये जो वैन नेटवर्क है, ये एक जियोग्राफिकल एरिया, बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा है। तो यहाँ तक कवर करने के लिए, यहाँ तक नेटवर्क पहुंचाने के लिए आपके पास बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे। बहुत सारे क्या होंगे? सर्विस प्रोवाइडर होंगे, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे इंटरनेट की। जैसे इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है बेटा? आपको कोई कैब सर्विस चाहिए, जैसे आपने गुलशन से जो है वो गुलशन से जो है वो मलिर जाना है। अब जब गुलशन से मलिर जाएंगे तो आपके पास डिफरेंट कैब सर्विसेज हैं, चाहे करीम हो, ठीक है, उबर हो, या और भी बहुत सारी कैब सर्विसेज हैं। तो ये सारे आपके पास सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे और चार्ज करेंगे। इसी तरह ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सी कंपनीज मौजूद हैं। जैसे इन्होंने एक कंपनी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, मल्टीनेट। तो मल्टीनेट यहाँ पे एक कंपनी है भाई।
और मल्टीनेट जो कंपनी है वो सर्विस प्रोवाइडर है बेसिकली, जो नैन नेटवर्क को प्रोवाइड कर रही है डिफरेंट यूजर्स की तरफ। अच्छा, इन वैन द ट्रांसमिशन मीडियम, वही बात आगे जो मैं कर रहा था आपसे थोड़ी देर पहले, ट्रांसमिशन मीडियम यूज्ड आर नॉर्मली पब्लिक सिस्टम्स सच एज टेलीफोन लाइंस, माइक्रोवेव्स एंड सैटेलाइट लिंक्स। ठीक है भाई, वैन जो है बेटा वो बेसिकली सैटेलाइट ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव्स या टेलीफोन लाइंस जो कि पब्लिक सिस्टम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पब्लिक सिस्टम। मैं और आप जो है वो यूजर्स हैं कि नॉर्मली टेलीफोन लाइन हो या सैटेलाइट से कोई सिग्नल आ रहा हो हमारे पास, या माइक्रोवेव्स के जरिए हमारे पास सिग्नल आ रहा हो, तो मैं और आप जो है वो इसके यूजर हैं। इसके क्या है बेटा? यूजर है। अच्छा जी, वही बात, vans rarely shut down, but because the enterprise must pay for services used, it might restrict access to connected workstations. Not all van services are available in all locations. अच्छा बेटा, होता क्या है जब कभी कभी कोई बहुत बड़ा फॉल्ट आ जाता है, बहुत बड़ा जब क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, आपके पास फॉल्ट आ जाता है, तो बेटा करते ये हैं, क्योंकि आप सर्विस खरीद रहे हो, सर्विस आप क्या कर रहे हो? खरीद रहे हो। भाई देखें, ये आपका सर्विस प्रोवाइडर है, ये आपका सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है ये आपका सर्विस प्रोवाइडर है, और ये है आप क्लाइंट। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे सर्विस प्रोवाइडर के पास जो है ना कुछ इश्यूज आ गए उसके नेटवर्क में, उसके नेटवर्क में इश्यूज आ गए, लेकिन अब वो सोचता क्या है कि यार क्लाइंट तो मुझे कर रहा है पे, पैसे दे रहा है, अगर मैंने इसकी सारी सर्विसेज बंद कर दी क्लाइंट की, अगर मैंने क्लाइंट की सारी सर्विसेज बंद कर दी तो बहुत मसला हो जाएगा। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, जब कोई रेयरली फॉल्ट आ जाता है तो कुछ सर्विसेज बंद कर देते हैं, सम सर्विसेज, कुछ सर्विसेज क्या करते हैं? बंद कर देते हैं, ताकि क्लाइंट जो है वो ज्यादा नाराज ना हो। सही है, कॉमन कॉमन सर्विसेज ओपन रखते हैं और जो पर्टिकुलर सर्विस है उनको बंद कर देते हैं कुछ देर के लिए। और ये कब होता है? जब आपके नेटवर्क में इशू आ जाता है। तो बेसिकली ये वैन नेटवर्क की बात हो रही थी, वाइड एरिया नेटवर्क की बात हो रही थी। ठीक है जी, खैर अब हम आगे चलते हैं। खैर ये बातें आपको पहले से पता चल गई कि वैन कनेक्ट मोर देन वन लोकल एरिया नेटवर्क टुगेदर विद इन अ राउटर टू फॉर्म। भाई जाहिर सी बात है, दो बिल्डिंग्स में अलग अलग लैन चल रहा है, तो उनको कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई तो नेटवर्किंग डिवाइस होगी आपके पास, या तो राउटर होगा या स्विच होगा। ठीक है, मैनी कंपनीज हु हैव मल्टीपल बिल्डिंग्स में कनेक्ट देम टुगेदर टू फॉर्म अ वैन। Vans can be used to connect cities, states और even countries। तो इन जगह हैं जो है वो वैन्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं गैन, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं बेटा? ग्लोबल एरिया नेटवर्क। अच्छा, नाम से ही जाहिर हो रहा है सर, ग्लोबल एरिया नेटवर्क का मतलब ऐसा नेटवर्क जो पूरी दुनिया में चल रहा है बेटा, ऐसा नेटवर्क जो पूरी दुनिया में चल रहा है। तो बेटा ऐसे नेटवर्क को हम कहते हैं ग्लोबल, जो ग्लोबलाइज बात हो रही हो। सही है, अब ग्लोबल एरिया नेटवर्क में बेटा एक लाइन लिखी है यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, यानी बहुत सारे नेटवर्क्स के कलेक्शन को हम कहेंगे गैन, जो कि पूरी दुनिया में काम कर रहा हो, पूरी दुनिया में काम कर रहा हो। The computers that make up these networks are of the different type. Currently over 1 million computer system with 10 million of users in almost every country। खैर ये जो 1 मिलियन लिखा हुआ है ये तो बहुत पुरानी डेट है, पुरानी कैलकुलेशन फिगर लिखी हुई है। अब तो ये तादाद ट्रिलियंस पे जा चुकी है, बहुत ट्रिलियंस पे जा चुकी है, कि बहुत सारे सिस्टम्स मिलकर जो है वो एक सर्वर बना देते हैं। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल आपको नजर आ रही है ग्लोबल ये नेटवर्क की, कि ये पूरे अर्थ को कवर कर रहा है सैटेलाइट के थ्रू या माइक्रोवेव के थ्रू। सही है, ये तो सैटेलाइट है बेटा, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, रेडियो वेव्स हैं। ये बेसिकली ट्रांसमिशन मीडियम होता है। क्या होता है बेटा? ट्रांसमिशन मीडियम होता है ये। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होती है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, मेरी बात समझिएगा जरा। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है ये समझो जरा। अच्छा देखें, ट्रांसमिशन मीडियम बेसिकली वो होता है बेटा जिसके थ्रू हमारा मैसेज जाता है।
अब ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो आपके पास दो तरह के होता है। एक आपके पास होता है गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया बेसिकली आपके पास फिजिकल मीडिया होता है। एक होता है आपके पास अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया, ठीक है। गाइडेड मीडिया ये वायर्ड मीडिया होता है बेटा, जो वायर, जिसे आप बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? बाउंडेड मीडिया। और ये जो अनगाइडेड मीडिया होता है ना, ये वायरलेस होता है बेटा। क्या होता है? वायरलेस, जिसे आप अनबाउंडेड कहते हो बेटा। क्या कहते हो? अनबाउंडेड कहते हो। गाइडेड मीडिया के अंदर ना तुम्हारे पास कौन कौन से आते हैं देखो। एक होता है तुम्हारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल, सुना होगा आपने, ट्विस्टेड पेयर केबल। एक आपके पास होता है कोएक्सियल केबल, और एक आपके पास होता है फाइबर ऑप्टिक। इसमें जो सबसे जबरदस्त होता है वो होता है फाइबर ऑप्टिक, जिसमें ट्रांसमिशन जो है ना वो लाइट के जरिए की जा रही होती है। ये फाइबर ऑप्टिक आपके समुंदर के नीचे बिछाई जाती है बेटा, इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिसमें लाइट के जरिए ट्रांसमिशन हो रही होती है। तो एक्सेल केबल मेरा बेटा वो केबल होती है जो मेरे और आपके केबल नेटवर्क में, इंटरनेट कनेक्शन में जो केबल्स, जो वायर्स कैट 5 यूज हो रही होती है, वो कोएक्सियल केबल होती है बेटा। और ट्विस्टेड पेयर केबल बेटा वो केबल होती है जो आपस में ट्विस्ट हुई हुई होती है, जो अब कम यूज की जाती है, लेकिन इन सब में ज्यादा चीप जो है, सस्ती केबल, वो आपका ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल में भी दो होते हैं, एक होता है एसटीपी और एक होता है यूटीपी। एसटीपी कहते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। और एक आपके पास होता है यूटीपी। यूटीपी कहते हैं अनशील्डेड, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इसकी पिक्चर ले लेना तुम लोग, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो ये बेसिकली आपके पास ट्रांसमिशन मीडियम होता है। इसी तरह, इसी तरह गाइडेड, अनगाइडेड में आपके पास कौन कौन से होते हैं ये देखो। एक होता है रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स जिसे इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। एक होता है तुम्हारे पास माइक्रोवेव, जो टेलीफोन टावर वगैरह यूज कर रहे होते हैं। और एक तुम्हारे पास होता है सैटेलाइट, सैटेलाइट, सही है, सैटेलाइट। ये तीन ट्रांसमिशन होती है वायरलेस में। अच्छा, अब आपके पास जो है वो लैन और वैन में खैर डिफरेंस आ गया। इसके डिफरेंस की फिलहाल अभी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंस हमें ऑलरेडी पता है कि कहाँ लैन यूज होता है और कहाँ वैन यूज होता है। सही है। अच्छा, अब ये आपके पास कुछ इंटरनेट की बेसिक सर्विसेज हैं, इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। इस पे हम किस पे बात करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये सब ईमेल पता है आपको क्या काम होता है। यूजनेट वगैरह पे हम बात नहीं कर रहे, टेलनेट पे भी बात नहीं कर रहे। हम बात करेंगे इस पे एफटीपी पे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अच्छा, देखो एक डिफरेंस होता है चैट और इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग और चैट में एक डिफरेंस होता है बेटा। देखो चैट जो है वो इंडिविजुअल पर्सन के साथ भी की जा सकती है और ग्रुप में भी की जा सकती है, जबकि जो इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर बंदे से इंडिविजुअल तौर पे बात की जा रही है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है चैट का और इंस्टेंट मैसेजिंग का, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इंटरनेट वगैरह पता है आपको, उसके कंपोनेंट्स पता है। प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स पे बात करते हैं बेटा जरा डिटेल में, मजा आएगा। ठीक है, प्रोटोकॉल का काम क्या होता है सबसे पहले तो ये समझेंगे बच्चों। प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है, प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है सर सिक्योर तरीके से, जैसे मिसाल के तौर पे देखिएगा, ये कंप्यूटर ए है और ये कंप्यूटर बी है। कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी की तरफ कोई मैसेज भेजना है,
क्या भेजना है, कोई मैसेज भेजना है भाई कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी की तरफ। तो बेसिकली कंप्यूटर ए भी किसी नेटवर्क से कनेक्टेड होगा और कंप्यूटर बी भी किसी नेटवर्क से कनेक्टेड होगा। तो बेटा हर नेटवर्क का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, हर नेटवर्क का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। अब ये प्रोटोकॉल क्या करता है, ये जो मैसेज ए ने भेजा है इसको क्या करता है, इनक्रिप्ट कर लेता है मेरे बच्चों। क्या कर लेता है, इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट का मतलब होता है अनअंडरस्टैंडेबल फॉर्म, कि अगर बीच में कोई अटैकर या हैकर आपके मैसेज को रीड करना चाहे तो वो ना कर सके, क्योंकि इसमें प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल क्या, ये वाला प्रोटोकॉल क्या करेगा, इस मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा। फिर यहाँ पे आते आते ये प्रोटोकॉल क्या करेगा, इस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। सही है। तो ये काम होता है बेसिकली प्रोटोकॉल का। अब डेफिनेशन में देखें आप, a protocol is a method, is a standard used to define a method of exchanging data over a computer network such as local area network, internet, intranet। अच्छा यहाँ पे एक टर्म आ रही है, एक तो होता है इंटरनेट और एक होता है इंट्रानेट। एनीबडी हैव आइडिया अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट? क्या कोई बता सकता है कि इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या डिफरेंस है? चले मैं बताता हूँ बेटा, याद रखिएगा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है शेर। सर इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट जो है वो एक पब्लिक नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है बेटा, एक पब्लिक नेटवर्क है। और सर इंट्रानेट जो है वो एक प्राइवेट नेटवर्क है। यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई नेटवर्क परचेज कर रही है तो वो इंटरनेट में काउंट होगा, जबकि इंटरनेट जो है वो एक पब्लिक नेटवर्क है, कोई भी यूज कर सकता है। तो बेटा दोनों में ये डिफरेंस होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, each protocol has its own method of how data is formatted when sent and what to do with it once received, how that data is compressed और how to check for error। अच्छा प्रोटोकॉल्स ये सब काम कर रहा होता है, डेटा को चेक कर रहा होता है, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है, डेटा में अगर कोई एरर, सेंडिंग या रिसीविंग में कोई एरर आ रहा है तो उसको चेक करता है। तो ये सारे काम जो है वो प्रोटोकॉल के होता है। ठीक है जी। अब प्रोटोकॉल के हमारे पास टाइप है। एक हमारे पास होता है एफटीपी, जिसे हम कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली क्लाइंट सर्वर मॉडल आर्किटेक्चर में होता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल आर्किटेक्चर में होता है। क्या मतलब, ये आप हैं क्लाइंट, यानी आप कंप्यूटर हैं क्लाइंट। आपने कोई रिक्वेस्ट करी किससे, सर्वर से। जैसे मिसाल के तौर पे आपने यूट्यूब के सर्वर से रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बताओ, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बताओ। अब ये क्लाइंट की ये जो कीवर्ड है, इसने यूट्यूब के सर्वर से क्या करी, रिक्वेस्ट करी। क्या करी बेटा, रिक्वेस्ट करी। अभी रिक्वेस्ट करने के बाद जो है वो सर्वर सर्च करेगा तुम्हारा कीवर्ड को। जैसे ही डेटा मिल जाएगा वो तुम्हारे सामने तुम्हें क्या कर देगा, रिस्पॉन्ड कर देगा। यानी कोई भी फाइल अगर आपने सर्वर से डाउनलोड करनी है या सर्वर से एक्सेस करनी है तो बेटा आपको पहले रिक्वेस्ट करनी होगी। वेबसाइट आपकी क्या करेगी, रिक्वेस्ट करेगी, और रिक्वेस्ट के बाद सर्वर ढूंढ के देगा और फिर प्रोटोकॉल क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्ड करेगा क्लाइंट को। तो ये बेसिकली क्लाइंट सर्वर मॉडल आर्किटेक्चर में जो है वो एफटीपी मौजूद होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक और प्रोटोकॉल होता है आपके पास टीसीपी आईपी, सुना होगा आपने, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ये भी वही है, यूजेस द क्लाइंट सर्वर मॉडल कम्युनिकेशन इन विच अ कंप्यूटर यूजर, यानी क्लाइंट रिक्वेस्ट, देखो वही बात है जो मैं तुम लोगों को समझा रहा था, एंड इज प्रोवाइडेड अ सर्विस सच एज सेंडिंग अ वेब पेज बाय अनदर कंप्यूटर अ सर्वर इन द नेटवर्क। यही बात है स्टूडेंट्स। एक और मैंने तुम लोगों को शायद बताया था या नहीं बताया था तो लिख लो, एक होता है एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एक और होता है बेटा एच टी एम एल,
हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये वो लैंग्वेज होती है, ये ब्राउजर लैंग्वेज होती है बेसिकली, जिसकी मदद से हम वेब पेज बनाते हैं। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है जी। अच्छा, अब टीसीपी आईपी काम कैसे करता है ये देख लो, यानी तुम्हारा इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो काम किस तरह करता है वो देख लो। 3 स्टेप्स में ब्रेक करा हुआ है इसको हमने। वो 3 स्टेप्स कौन से आइए देखें। पहले स्टेप में आपसे कह रहे हैं कि जो आपका टीसीपी प्रोटोकॉल होता है ना, आपके डेटा को पैकेट्स में ब्रेक कर देता है। आपके डेटा को क्या करता है बेटा, पैकेट्स में ब्रेक कर देता है। सही है, जैसे आपने लिखा यहाँ पे हेलो, अब ये जो हेलो है उसको पैकेट्स में कर दिया इसने, इस तरह, इस तरह पैकेट्स में कर दिया भाई। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, पहले स्टेप पे तो आपका जो प्रोटोकॉल है वो पैकेट्स में करेगा। दूसरे स्टेप में देखें क्या लिखा हुआ है, द पैकेट्स ट्रेवल फ्रॉम राउटर टू राउटर ओवर द इंटरनेट अकॉर्डिंग टू द आईपी प्रोटोकॉल। बिल्कुल सही बात है यार। ये जो पैकेट्स है ये कैसे ट्रेवल करता है, नेटवर्किंग डिवाइसेस के थ्रू ट्रेवल करता है। भाई ये जो पैकेट है ये कैसे ट्रेवल करता है। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं बेटा। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सबको? जल्दी से मुझे यस पर रिप्लाई कर दे, जल्दी से। ओके ओके, जजाकल्ला बेटा शहीद। चलें, तो मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ बेटा कि नेटवर्किंग डिवाइसेस को हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस में आपके पास राउटर भी आता है, आपके पास स्विचेस भी आते हैं, आपके पास हब भी आता है, ये सारे आपके पास ब्रिजेस भी आते हैं। ये सारे आपके पास नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जिनका काम पैकेट्स को ट्रेवल कराना। जिनका काम क्या होता है बेटा, पैकेट्स, डेटा पैकेट्स को ट्रेवल कराना। तो स्टेप 1 में डेटा पैकेट्स बनाए जाते हैं, डेटा को पैकेट्स की फॉर्म में किया जाता है। स्टेप 2 में ट्रेवल किया जाता है राउटर के जरिए या किसी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस के जरिए। और ये जो स्टेप 3 है बेटा, इसमें क्या कह रहे हैं, द टीसीपी प्रोटोकॉल रिजेंबल्स द पैकेट्स इनटू द ओरिजिनल होल। क्या मतलब बेटा, बेटा आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये सेंडर है ये रिसीवर है। तो सर यहाँ पे जो प्रोटोकॉल होता है वो डेटा को इनक्रिप्ट करता है, मैंने आपको बताया था अभी। वो डेटा को क्या करता है बेटा, इनक्रिप्ट। तो बेटा ये जो स्टेप 3 है ना, ये तुम्हारा टीसीपी प्रोटोकॉल पता है क्या करता है, डेटा को डिक्रिप्ट करता है सर। क्या करता है, डिक्रिप्ट। इस प्रोसेस को कहते हैं इंक्रिप्शन, जो कि सेंडर वाला प्रोटोकॉल करता है। और ये जो रिसीवर वाला प्रोटोकॉल करता है, इस प्रोसेस को कहते हैं डिक्रिप्शन। क्या कहते हैं बेटा, डिक्रिप्शन कहते हैं। सही है। तो बेटा ये वापस ओरिजिनल वैल्यू में, यानी ये जो हेलो का मैसेज है ना, ये इनक्रिप्ट हो गया था। फिर यहाँ पे जो ये स्टेप 3 है, ये वापस इस मैसेज को हेलो में कन्वर्ट करके कहाँ तक पहुंचा देते हैं, रेसिपेंट तक पहुंचा देते हैं, जो आपका रिसीवर होता है। तो बेटा जी प्रोटोकॉल जो होता है वो आपका इस तरह काम करता है। ठीक है, इस तरह जो है वो प्रोटोकॉल काम करता है। उसके बाद जो हेडिंग है बेटा आपके पास वो है सर्च इंजन, जिसके बारे में आप जानते हैं। सर्च इंजन वो सॉफ्टवेयर होता है बेटा, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, सर्च करते हो कोई भी डॉक्यूमेंट को। जैसे गूगल में, और आप गूगल पे बहुत ज्यादा यूज करते, सर्च करते हैं, बिंग, याहू, ये सारे जो हैं वो आपके पास सर्च इंजन हैं। इसी तरह आपके पास वेब ब्राउजर्स है। वेब ब्राउजर्स के बारे में भी जानते हैं, ये भी आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बेटा, जो क्या काम करता है, आपके वेब पेजेस को सर्च कराता है। सही है। तो अच्छा, लेकिन इसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, यूआरएल और यूआरआई। यूआरआई होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, लिख लो एब्रीवेशन। यूआरआई ये होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, जबकि यूआरएल होता है तुम्हारे पास यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सही है भाई।
तो ये आपका जो है वो नेटवर्क्स का जो है वो टॉपिक हो गया खत्म। लेकिन एक टॉपिक इसमें अभी मुझे आपको पढ़ाना है, जिसका नाम है OSI मॉडल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बेटा, अब जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना आपसे, वो टॉपिक बेटा आपके पास है OSI मॉडल। अच्छा, ये OSI मॉडल बेटा वो मॉडल है जो ISO ने आपको प्रोवाइड करा है। ये एक नेटवर्क मॉडल है बेटा। इसी के जरिए जो है वो, इसी के जरिए बेटा, ये देखो, इसी के जरिए कंप्यूटर ए मिसाल के तौर पे कंप्यूटर बी को मैसेज भेज सकता है बेटा। सही है। वो इसी मॉडल के जरिए जो है ये सारा काम होता है। तो देखें, OSI स्टैंड फॉर होता है स्टूडेंट्स ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। OSI मॉडल को बेसिकली हम कहते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल है बेटा जो ISO ने आपको प्रोवाइड करा है। अब ISO क्या है भाई? ISO बेसिकली आपके पास एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। I फॉर स्टैंडर्ड, I फॉर इंटरनेशनल, S फॉर स्टैंडर्ड और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो ISO जो है बेटा, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, it characterize and standardize the communication function of a telecommunication computing networks. Its goal is the interoperability of different communication systems within standard communication protocols. This model divides the communication system into 7 abstraction layers. बच्चों याद रखिएगा, ये जो इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद समझा दूंगा। पहले जरा मेरी बात ये वाली सुनिएगा कि बेटा ये जो OSI मॉडल है ना, ये बेस्ड कर रहा है 7 लेयर्स पे। अक्सर एग्जाम में MCQs में पूछ लेते हैं बेटा कि आपकी जो ये OSI मॉडल है, ये कौन सी लेयर हो, कितनी लेयर्स होती हैं इसमें। इसमें बेसिकली 7 लेयर्स होती हैं बेटा। कितनी होती हैं? 7 लेयर्स होती हैं। अब वो 7 लेयर्स कौन सी होती हैं, जरा देखिएगा, आप जरा स्क्रीन पे देखिएगा बेटा। आपको एक डायग्राम नजर आ रही है 7 लेयर्स की। सही है। चाहे आप लेफ्ट साइड पे देख लें या चाहे आप राइट साइड पे देख लें, इट्स अप टू यू। ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी समझ आ रही है। मिसाल के तौर पे अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो बेटा जी 7 लेयर्स में देखिएगा, या राइट साइड में देख ले, मर्जी है। पहली आपके पास है ये एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। अच्छा, ये टॉप टू बॉटम काम करती है बेटा। क्या करती हैं? टॉप टू बॉटम काम करती हैं। कैसे काम करती हैं मैं आपको अभी समझाता हूँ, जरा डिटेल में समझाता हूँ। बस इससे पहले ये याद रख लीजिएगा कि जो शुरू की 3 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, ये डाटा से रिलेटेड